बच्चों हम शुरू करते हैं फलन। कैलकुलस आप जानते हो मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और मैथ्स का 33% हिस्सा कवर करती है। इसमें फलन जो है कैलकुलस का बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप एकेडमिक्स की मैथ्स पढ़ने जाते हो तो आपके लिए फलन करोड़ों बार काम में आता है। मतलब फलन जो शब्द है आप करोड़ों बार सुनोगे जब आप कैलकुलेशन पढ़ने जाओगे। आज अपन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फलन का इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, ठीक है जी। इसमें आप आज से पहले वाला जो आपने पढ़ चुके हो आप पुरानी क्लासेज में, उसी को अपन कवर अप करेंगे और धीरे धीरे अपन फलन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें फलन में ही, वो है सेट। आप सब जानते हो सेट किसे कहते हैं, समुच्चय। कि सर सेट जो है वो संख्याओं का या वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। मतलब जैसे आपने कुछ संख्याएं सेट ए बोल दिया, उसमें 1 2 3 रख दी। आपने एक सेट बी बोल दिया जिसमें 4 5 6 रख दिया। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका जो समुच्चय है। मतलब जितनी भी संख्या उसमें लिखी गई हैं वो वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी तरीके से रखी होनी चाहिए जिसके बारे में आप पढ़ सको और समझ सको। ठीक, ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 4 5 6 है समुच्चय। दूसरा जो अपना वर्ड आता है वो है सबसेट। सबसेट के बारे में आप जानते हो, उपसमुच्चय। किसी समुच्चय का उपसमुच्चय वह समुच्चय होता है, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें लिए गए अवयव या तो पूरे उसी समुच्चय के हों या फिर उसमें से कुछ छांट कर लिए गए हों। जैसे ए इक्वल टू हो 1 2 3, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2, तो जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट किसका है, आपका ए का। सेट और सबसेट पढ़ने के बाद अब अपन आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कार्तीय गुणन। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कार्तीय गुणन। होता क्या है, देखो आपने दो सेट ले लिए, एक आपने ए ले लिया जिसमें 1 2 3 है, एक आपने बी ले लिया जिसमें 4 और 5 है। एक तो आपने सेट ए ले लिया जिसमें 1 2 3 है, एक आपने सेट बी ले लिया जिसमें 4 और 5 है। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी से शो करते हैं अपन, ए क्रॉस बी से। और इसको लिखते हैं अपन, जो एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, 4 और 5 के साथ। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी आपको लिखनी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट्स के बीच रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के बीच रिलेशन होता है जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है, क्रमित युग्म के रूप में, जिसमें पहला एलिमेंट तो ए का होता है और दूसरा एलिमेंट किसका होता है, बी का। इट मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो 1,4, मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ, फिर 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। हाँ ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो ए का आएगा, सेकंड एलिमेंट किसका आएगा, बी का। आपको इसको मैपिंग के अकॉर्डिंग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, तो यहाँ लिख दिया 1 2 3। बी में एलिमेंट्स कौन कौन है, 4 और 5, 4 और 5। ए कनेक्टेड है 4 से 5 से, तभी तो लिखा 1 4 और 1 5। 2 कनेक्टेड है 4 से और 5 से, 2 4 2 5, और 3 कनेक्टेड है 4 से और 5 से, तब जाके आपको ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या होता है, फलन तक पहुंचने के लिए हमें पहले सेट से गुजरना पड़ेगा, सेट के बाद सबसेट से, सबसेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन से। ठीक है, एक एक करके स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ते जाते हैं। समुच्चय पे पहुंचे आप, उपसमुच्चय, उसके बाद आपने पढ़ा था कार्तीय गुणन। अब अपन आ रहे हैं किस पर, संबंध पर, रिलेशन पर। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक तरह से संबंध जो है, एक तरह से ये आपका कार्तीय गुणन ही होता है, लेकिन इसमें अपन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे ले लो, सारे ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने आपकी चॉइस क्या है। जैसे देखो कि मैंने बोल दिया ए रिलेशन बी है, सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं,
लेकिन अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि फलन को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखते जाइए, ए रिलेशन बी डिफाइन कर दिया आपने कैसे, कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। रिलेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो आपके पास अब आता है फलन। अब आता है आपके पास फलन। सबसे पहले मैं फलन की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, फिर डेफिनेशन को अपन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। देखते जाइए, फलन जो है, फलन आप भी लिखते जाइए साथ साथ, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाइए। फलन एक ऐसा नियम है, फलन एक ऐसा नियम है, इसको आप रूल बोल सकते हो, मैपिंग बोल सकते हो, मैं बताऊंगा आपको मैपिंग का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस बोल सकते हो आप। तो फलन एक फंक्शन एक ऐसा नियम है, रूल है, जिसमें दो समुच्चों की जरूरत पड़ती है अपन को। मिनिमम कितने समुच्च होने चाहिए? दो, ए और बी, जिसमें समुच्च ए के प्रत्येक अवयव, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव, समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी के, समुच्च बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से, समुच्च ए के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। मतलब फलन एक ऐसा रूल या मैपिंग है, आप करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हो, नियम भी बोल सकते हो, जिसमें समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एक तो प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट, और प्रत्येक अद्वितीय अवयव मतलब यूनिक एलिमेंट, आप इसको यूनिक बोलते हो। यही दो चीज काम की, अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई ना तो फलन आपको समझ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फलन एक ऐसा नियम है जिसमें समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। ठीक, कैसे होता है देखिएगा। आपको क्या करना है, मैं आपको 3-4 छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ये वाला सेट ए सेट बी, इसमें एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए बी सी, यहाँ पर ले लिया एक्स वाई और जेड। ए से एक्स को कनेक्ट कर दिया, बी से एक्स को कनेक्ट कर दिया, सी से वाई कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ आपने ले लिया ए बी सी एक्स वाई और जेड। ए को मैंने एक्स से कनेक्ट कर दिया, बी को वाई से, सी को वाई से, ठीक है। एक और ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, और सी को मैंने जेड से। ए और यहाँ पर बी, ए बी और यहाँ पर एक्स वाई और जेड। ए को एक्स से कनेक्ट कर दिया, बी को एक्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल और लास्ट, ए और यहाँ पर है आपका बी। एलिमेंट ले लिया इसमें ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई और जेड, ए को एक्स, बी को वाई और सी को जेड, ठीक है। समझना, फलन एक ऐसा रूल है जिसके समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, मतलब सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपको ये देखना है कि प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, सेट का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो ए बी सी सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, यहाँ देखिए ए बी सी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, यहाँ देखिए ए और बी कनेक्टेड है, यहाँ देखिए ए बी सी तीनों कनेक्टेड है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, समुच्च बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव, मतलब ए से जो कनेक्ट होगा ना बी में, वो यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सब एक ही एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, नहीं, एक एलिमेंट से कनेक्ट रहेगा, वफादार रहेगा अपने एलिमेंट के लिए। जैसे ए एक्स से कनेक्ट हुआ तो ए किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बी वाई से एक्स से कनेक्ट हुआ तो बी किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सी वाई से कनेक्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जेड या खाली छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एक्स से कनेक्ट है ठीक है, बी वाई से कनेक्ट है ठीक है, सी वाई से कनेक्ट है और सी जेड से कनेक्ट है। तो यूनिक कनेक्टिविटी जो वाली बात है यूनिक एलिमेंट से, वो यहाँ रॉन्ग हो रही है।
मतलब सी वाई से भी कनेक्ट आ रहा है, सी जेड से भी कनेक्ट आ रहा है, मतलब ये वाली बात क्या है, गलत है, ये वाला आपका फंक्शन नहीं है, ये वाला आपका फंक्शन है। अच्छा इस पे आते हैं, ए एक्स से कनेक्ट है, बी एक्स से कनेक्ट है, मतलब ए अकेले एक्स से कनेक्ट है, बी अकेले एक्स से कनेक्ट है, मतलब ये दोनों किसी और से कनेक्ट नहीं है, वाई और जेड छूटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी फलन पॉसिबल है। ठीक, इस पे आते हैं, ए एक्स से कनेक्ट है, बी वाई से कनेक्ट है, सी जेड से कनेक्ट है, तीनों अलग अलग कनेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला भी आपका फलन पॉसिबल है। ठीक, अच्छा अभी नोटिस करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। आप मान लो कि जो आपका सेट ए है वो आपका बेटों का सेट है, पुत्रों का, सन होते हैं ना उनका, और जो सेट बी है वो आपका पिताओं का सेट है, मतलब फादर्स का। सेट ए है पुत्रों का सेट है, और सेट बी जो है वो क्या, पिताओं का, मतलब इधर वाले तो आपके बेटे हैं, इधर वाले आपके पिता हैं, ये बेटे ये पिता, ये बेटे ये पिता, और ये वाले बेटे और ये वाले पिता। ठीक, ए का पिता एक्स, ए का फादर कौन है, एक्स, बी का फादर एक्स, पॉसिबल है, दो अलग अलग बच्चों के एक पिताजी हो सकते हैं, मतलब दो अलग अलग बच्चों के फादर हो सकते हैं। सी के फादर कौन है, वाई, जेड किसी के फादर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो किसी फैमिली में ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि ए और बी के फादर एक्स हैं, सी के फादर वाई हैं, जेड के किसी के फादर नहीं है, मतलब जेड के बेटे, मतलब जेड के पुत्र नहीं है। इधर आते हैं, ए के फादर कौन है, एक्स, बी के फादर कौन है, वाई, सी के फादर कौन है, वाई, और सी के फादर कौन, जेड। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है एक बच्चे के दो फादर हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो नेचर ही चेंज हो जाएगा फिर तो, और पॉसिबल भी नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। तो सी का फादर वाई और सी के फादर जेड, प्रॉब्लम है ना, तो ये वाला आपका फंक्शन नहीं है। ए का फादर एक्स, बी के फादर वाई, ठीक है, वाई किसी के फादर नहीं है, जेड किसी के फादर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो ठीक है। यहाँ आते हैं, ए के फादर एक्स, बी के फादर वाई, सी के फादर जेड, ठीक है, तो ये तीनों के अलग अलग फादर है, मतलब एक फादर का एक ही बेटा है अपने पास, तो ये बहुत इजी कंडीशन है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फंक्शन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। एक बात और आप ध्यान रख सकते हो चाहो तो, सबसे सिंपल फंडा है कि इसमें यदि एक एलिमेंट से आपको लेस देन का साइन दिखे, एक एलिमेंट से यदि आपको लेस देन का साइन दिखे तो फंक्शन नहीं होगा। ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, बस समझने की छोटी सी हिंट है आपकी। आप अपने माइंडसेट कर सकते हैं कि यदि कोई एक एलिमेंट पर आपको ऐसी पोजीशन मिले तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो ये मिल रहा, लेस देन जैसी मिल रही है ना, सी पर देखो लेस देन जैसी पोजीशन मिल रही है आपको, तो ये वाला फंक्शन नहीं है, फलन नहीं होगा। और यदि ग्रेटर देन जैसी आपको सिचुएशन मिले, देखो यहां ग्रेटर देन है, ये रहा एक्स, एक ही, मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, यहां देखो ये बन रहा है ग्रेटर देन जैसी पोजीशन, यहां देखिए ग्रेटर देन जैसी पोजीशन बन रही है, तो ग्रेटर देन जैसी पोजीशन वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फलन हो सकते हैं। हिंट है बस, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये तो आपने फलन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब आते हैं फलन को शो कैसे करते हैं, फंक्शन को आपको दिखाना कैसे मैथमेटिकली, है ना। देखिए, तो जो फंक्शन होता है उसे आप एक तरह से मैपिंग भी बोल सकते हैं। ये जो अपन ने सेट ए से सेट बी बनाया था ना, ये मैपिंग ही थी, प्रतिचित्रण जिसे बोलते हैं। इसको शो करते हैं अपन फंक्शन को मैपिंग, जिसको आप बोल सकते हो प्रतिचित्रण। आरबीएससी वगैरह की हिंदी मीडियम की बुक में लिखा हुआ है प्रतिचित्रण इसको, ठीक है, देखते जाइए। आपने जैसे फलन को शो करते हैं एफ ए टू बी, मतलब दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं ए और बी, उन पर कौन डिफाइन है, एक फंक्शन एफ डिफाइन है, मतलब ए से बी समुच्चय पर फलन एफ परिभाषित है। एक तरीका तो ये है, दूसरा है ए से बी, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा और अपन एक्सप्लेन करें तो पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है कि यदि स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल बी एलिमेंट है कैपिटल बी का। अच्छा, तो जो एफ ए इक्वल टू बी बोल सकते हो आप इसे, कैसे सर? जैसे देखिए, ये आपके लिए ए है, सेट ए, ये आपके लिए सेट क्या है, बी है, ठीक है जी। यहां पर लिखा आपने ए, यहां पर लिखा बी, यहां से यहां एक मैपिंग हुई एफ, जिसको आप फलन एफ बोलते हो, और ए कनेक्ट है किससे, बी से।
तो इसको तो बोलते हैं मैपिंग, मतलब इसको प्रतिचित्रण, चित्रण का मतलब डायग्राम से आपने शो किया है, और ये है मैथमेटिकल टर्म इसकी। तो ये तो मैथमेटिकल आपने लिख लिया, ये आपका डायग्राम से है, ठीक है, प्रतिचित्रण से आप बोलते हो, और दोनों एक ही बात है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और समुच्चयों ए और बी को के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि फंक्शन जो है आपका फलन, उसे आपने एफ सच दैट ए टू बी या फिर ए टू बी, और यहाँ आपने एफ से शो किया था। और यदि ए एलिमेंट है कैपिटल ए का और बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, ए एलिमेंट है कैपिटल ए का और बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, तो इसको शो करने का तरीका था एफ ए इक्वल टू बी। मतलब यहाँ ये आपके दो समुच्चय हैं ए और बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए किससे कनेक्ट है, बी से, और बी किसके इक्वल है आपका, एफ ए के इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आप ए से बी में देख रहे हो, मतलब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनमें से एक एलिमेंट स्मॉल ए है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनमें से एक एलिमेंट स्मॉल बी है। अब जब आपने ए को बी से कनेक्ट किया तो जरूरी तो नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इससे कनेक्टेड हो। डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि बी के ईच एलिमेंट से या बी के प्रत्येक अवयव से कनेक्ट होना चाहिए, केवल ए का प्रत्येक अवयव लिखा हुआ है, ये खाली नहीं होना चाहिए। ये खाली हो सकता है, कोई पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है कि इसमें से कोई एलिमेंट रह जाए, लेकिन इसमें से कोई एलिमेंट रह जाए ये वाला पॉसिबल आपका नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट रह सकता है। तो सेट ए को, समुच्चय ए को तो अपन बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, प्रांत। और जो सेट बी है उसे आप बोलते हो कोडोमेन, जिसको बोलते हैं सहप्रांत। सेट ए को आप बोलते हो डोमेन, प्रांत, सेट बी को आप बोलते हो कोडोमेन, सहप्रांत। और बी के जिन एलिमेंट से ए के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, बी के जिन एलिमेंट से ए के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं रेंज या फिर परिसर। इट मींस बी जो है वो आपकी रेंज में आता है, परिसर। डोमेन, कोडोमेन और रेंज को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये आपने बना लिया डोमेन एक, जिसे आप हिंदी में प्रांत बोलते हो। ये आपने बना लिया कोडोमेन, जिसे आप सहप्रांत बोलते हो। इसके अंदर ही एक छोटा सा कोई सेट है जिसे आप बोलते हो रेंज, मतलब परिसर। कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकते, है ना। अब क्या होता है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डोमेन एक के एलिमेंट होते हैं जहां से आप वैल्यू उठाते हैं, कोडोमेन वे एलिमेंट होते हैं जिनमें आपको वैल्यू प्राप्त होती है, मिलती है, मतलब है ना, फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिलती है। और रेंज क्या होती है, परिसर, परिसर वह होती है जो वैल्यूज आपको मिलने वाली है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, यहाँ लिख दिया ए बी और यहाँ लिख दिया एक्स वाई और जेड, इसको कैपिटल ए बोल दिया, इसको कैपिटल बी बोल दिया, यहाँ से यहाँ फंक्शन एफ डिफाइन। यदि ए कनेक्ट है वाई से और बी कनेक्ट है एक्स से, तो आप बोलोगे एफ ए इक्वल टू वाई, मतलब एफ ए वाई, और आप बोलोगे एफ बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डोमेन की। तो डोमेन मतलब प्रांत में कौन कौन है, डोमेन मतलब प्रांत में कौन कौन है, प्रांत में है आपका ए और बी। और कोडोमेन, इसमें कौन कौन है, सह प्रांत, सारे एलिमेंट्स बी के, कौन कौन, एक्स वाई और जेड, बोले तो ए बोले तो बी। अब आते हैं रेंज पर कि सर रेंज क्या है। रेंज है जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, परिसर। कनेक्टेड कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। समझ में आ गया होगा आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो था सेट्स के नेम। अब एलिमेंट्स का भी कुछ नाम होता है, वो नाम अपन देखने वाले हैं, है ना। ध्यान से देखिए, जैसे एफ ए इक्वल टू बी है, तो ये आपका सेट ए है। मान लिया कि फॉर ऑल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का और बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, है ना। ए इसको बोल दिया आपने क्या, बी, यहां पर था ए, यहां पर था बी, इससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से यहां हो गया, मैपिंग हो गई, है ना। अब सुनो, इसको लिखने का तरीका है एफ ए इक्वल टू बी,
बोलने का तरीका होता है, जो अपन इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बी इज इमेज ऑफ ए। बी इज इमेज ऑफ ए मतलब बी ए का प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब बी है। ए का प्रतिबिंब कौन है? बी। मतलब हुआ क्या, ये एक मशीन की तरह काम करता है। और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को इसके अकॉर्डिंग कि जैसे मशीन है, उस मशीन का नाम एफ है। इस मशीन में इधर से आपने क्या डाला? ए, और उधर से आपका क्या निकल गया? बी। ये मशीनों तो थी, इधर से आपने क्या डाला? ए, उधर से क्या निकला? बी। उसी तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। और जो बी है वो प्रतिबिंब है किसका? ए का। मतलब बी इमेज है ए की, और ए इज प्री इमेज ऑफ बी। मतलब ए बी का पूर्व प्रतिबिंब है। ए बी का क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है। छोटी छोटी बातें आपको समझ में होंगी। मतलब जो एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहा है वो तो प्री इमेज होता है, पूर्व प्रतिबिंब, और जिससे कनेक्ट हो रहा है वो इमेज होता है। बी इमेज है ए की, ए इमेज है, ए प्री इमेज है किसकी? बी की। लिखने का तरीका इसको, ये तो था इमेज के अकॉर्डिंग। यदि मुझे प्री इमेज के अकॉर्डिंग लिखना पड़े तो अपन लिख देते हैं इनवर्स की फॉर्म में, प्रतिलोम की फॉर्म में। इसको एफ को लिखते हैं अपन एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। ये इनवर्स है, इसको आप बोलते हो प्रतिलोम। पढ़ने वाले हैं अपन आगे, ठीक है। अब आएंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस, उसके बाद इनके टाइप्स आएंगे, अपन देखते हैं।